के एमसीएक्स पर नए कॉन्ट्रैक्ट की। दरअसल एमसीएक्स पर आज कॉटन सीड वॉश ऑयल के फ्यूचर्स लॉन्च हुए और हर कॉन्ट्रैक्ट की जो ट्रेडिंग यूनिट है वो 5 टन की है और जो बेस वैल्यू कोटेड है इन रुपी टर्म्स में वो पर 10 kg है। किस तरीके का आज का रिस्पॉन्स रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या स्ट्रैटेजी रही, सिनर्जी रही इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करने के पीछे, इस पर करते हैं बातचीत। एमसीएक्स के हेड एग्री बिजनेस अभिषेक गोवलकर हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। एक चीज़ और बता दें व्यूअर्स को कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वो अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास है, यानी पार्टिसिपेंट्स को एक अफोर्डेबल एक्सेस मिलेगा हेजिंग के लिए। अभिषेक जी नमस्कार, पहले तो आज का दिन कैसा रहा, किस तरीके के पार्टिसिपेशन दिखा, बताइए। नमस्कार दीपाली जी, थैंक यू। पार्टिसिपेशन तो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही रहा, यानी काफ़ी जो क्रशर्स के अलावा बाकी जो हमारे मेंबर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अभी एज़ ऑफ नाउ क्योंकि डे 1 है, पार्टिसिपेशन धीरे-धीरे ग्रो हो रहा है। वैसे भी यानी कोई भी नया वायदा जब लॉन्च होता है तो ग्रेजुअली उसमें कमोडिटी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे-जैसे ओपन इंटरेस्ट और जैसे-जैसे उसमें डेप्थ बढ़ती है वैसे-वैसे नए-नए लोग उसमें जुड़ते जाते हैं। बट डे 1 के हिसाब से वी आर सैटिस्फाइड, ओवरऑल जो ट्रेडिंग वॉल्यूम और जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप दिख रहा है उस हिसाब से। बिल्कुल, विद 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 टाइम जो भी फ्यूचर लॉन्च होता है वो मैच्योर होता है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एनसीडीएक्स पर भी अवेलेबल है, तो आप अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं, क्या स्ट्रैटेजी, क्या परसेप्शन रहा इसको लॉन्च करने के पीछे, पहले तो ये बताइए। जब 2021 में जैसे सीपीओ और सोया ऑयल जो 2 सबसे बड़े एडिबल ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने किसी कारणवश सस्पेंड किए थे। उसके बाद मार्केट में कोई भी खाद्य तेल का वायदा न होने की वजह से काफ़ी बड़े लेवल पे जो मार्केट के पार्टिसिपेंट थे या वैल्यू चेन प्लेयर्स थे, उनको एक प्राइस रिस्क या प्राइस वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट फीडबैक हमें मिल रहा था कि एक नए कॉन्ट्रैक्ट्स या कुछ नए हेजिंग टूल्स इंडस्ट्री के लिए हम अगर दे पाएँ तो वो बेहतर रहेगा। तो उसी लिहाज में हमने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च करके और काफ़ी चीज़ों का जानकारी लेके हमने कॉटन वॉश का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। हमारे एक्सचेंज के ऊपर कॉटन का ऑलरेडी जो रुई का कॉन्ट्रैक्ट है यानी कॉटन कैंडी का, वो एक अच्छा सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट रहा है। उसी इसमें यानी कॉटन बास्केट को और मजबूत देने के लिए हमने कॉटन सीड वॉश ऑयल को चुना और उसी हिसाब से हमने कॉटन सीड वॉश ऑयल आज लॉन्च किया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो यानी जैसे आपने खुद मेंशन किया कि अगर हम पूरी ही कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्री की बात करें तो अगर पिछले कुछ सालों की ही ट्रेंड्स देखें तो काफ़ी वॉल्टिलिटी यहाँ पर रही है, प्राइस वॉल्टिलिटी रही है, फ्लक्चुएटिंग मार्केट डायनामिक्स रहे हैं, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी हो या अनप्रेडिक्टेबल इंटरनेशनल ट्रेंड्स हो। तो आपको लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लाने के बाद ये सब जो इश्यूज़ जो क्रशर्स पर्टिकुलरली फेस करते थे वो काफ़ी हद तक एड्रेस होंगे प्राइस पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कैसा है ना कि क्योंकि आप जैसे अगर पूरा कॉटन का एक कॉम्प्लेक्स देखें, तो रुई का एक अपना जो डिमांड सप्लाई है, वो टेक्सटाइल की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। इसके बाद जो सीड बचता है, सीड को क्रश करके आपके पास कॉटन केक और कॉटन ऑयल मिलता है। तो कॉटन केक का अगेन बाकी जो एनिमल फीड्स है, उसके हिसाब से उसका प्राइस डायनामिक काफ़ी हद तक बाकी एनिमल फीड्स के ऊपर डिपेंडेंट और उस इन्फ्लुएंस रहता है। जबकि कॉटन ऑयल जो है ये क्योंकि एक एडिबल ऑयल है और इसका कोरिलेशन बाकी एडिबल ऑयल्स के साथ काफ़ी हद तक है। सो ओवरऑल जो बाकी खाद्य तेलों में जैसे क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है, 2/3 जो हमारा कंज़म्पशन है वो हम इम्पोर्ट्स के थ्रू मीट करते हैं। सो ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर एडिबल ऑयल्स में कुछ भी यानी डिमांड सप्लाई मिसमैच होते हैं या वहाँ पे प्राइस वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, अलग-अलग कारणों की वजह से, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोकल एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस पे भी देखने को मिलता है। और यही सब जो वोलेटिलिटी है या इंड्यूस्ड वोलेटिलिटी है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, उसकी वजह से बहुत सब्सटैंशियल रिस्क था जो कॉटन के क्रशर्स थे, क्योंकि एक तो कॉटन क्रशर्स वैसे भी यानी बाकी जो जैसे अगर सोयाबीन की बात करें या आपके पाम वगैरह की बात करें, इसमें तो काफ़ी ऑर्गेनाइज़्ड और काफ़ी बड़े लेवल के
क्रशर्स इंडिया में अवेलेबल है, बट कॉटन इज स्टिल मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही आता है, और मोस्टली जो कॉटन क्रशर्स है वो एक छोटी क्रशिंग यूनिट्स चलाते हैं, और नंबर ऑफ प्लेयर्स भी इसमें काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर एडिबल ऑयल्स। तो उस हिसाब से जो जोखिम था प्राइस रिस्क का, वो काफी हद तक बड़े ज्योग्राफिक लेवल पे भी स्प्रेड आउट था, और काफी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट में भी वाइडली स्प्रेड था। सो उसी को मद्देनजर देखते हुए हमें लगा कि यानी कॉटन सीड वॉश ऑयल विल बी अ मोर सुटेबल, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट को ज्यादा अच्छी तरह से मीट कर पाएगा। ओके। आगे कुछ और एग्री कॉन्ट्रैक्ट्स पाइपलाइन में है क्या? हाँ, डेफिनेटली काफी नए कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर अभी काम चल रहा है। एज एंड व्हेन जैसे हमारा उसके ऊपर काम पूरा होगा, डेफिनेटली वी विल कम बैक टू द मार्केट, और उसके बारे में मार्केट को अवगत करेंगे। ओके, बिल्कुल। थैंक यू अभिषेक जी आने के लिए CNBC आवाज पर और इस कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत करने के लिए शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए रुक